देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारी सीरीज का, चैप्टर 4th, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th बायोलॉजी। क्वेश्चन फर्स्ट इज, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? क्वेश्चन मार्क। ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, according to वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO, क्वेश्चन मार्क। एंड सी पार्ट, व्हेन इंडिया initiated an action plan or we can say that an action plan, or we can say that family planning program, initiated family planning program। कंप्लीट ही कर देता हूं इसको। टू कंट्रोल पॉपुलेशन, टू कंट्रोल पॉपुलेशन, क्वेश्चन मार्क। ये 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, और इसको हम ऐसे ही अटेम्प्ट करेंगे जैसे 3 मार्क्स में CBSE बोर्ड ने 12th क्लास में एक क्वेश्चन पूछ लिया हो। आंसर अटेम्प्ट करते हैं लाइन वाइज। देखो, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? इट सिंपली मीन्स, it means healthy reproductive organs with normal functions, healthy reproductive organs with normal functions। सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है, मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी रहें, उनकी फंक्शनिंग नॉर्मल रहे। दिस मीन्स एन इंडिविजुअल इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। बट अकॉर्डिंग टू WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ और पॉइंट्स में इसमें एड ऑन हो जाते हैं। एक कंप्लीट डेफिनेशन निकल के आती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। अकॉर्डिंग टू WHO, इट मीन्स total well-being in all aspects of reproduction that is, कौन से हैं वो? all aspect मीन्स सभी पहलू। टोटल वेलबींग है WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की परिभाषा, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ एस्पेक्ट हैं, वो कौन से हैं?
फिजिकल एस्पेक्ट, यानी शारीरिक रूप से जो बनावट है, फिजिकल वाले पार्ट में ही ये जो परिभाषा है हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो आ जाती है। इसके अलावा एड ऑन होता है फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल और इमोशनल। मीन्स फिजिकल वाले पार्ट में तो आ गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में कि ये हेल्दी हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग है, तो मीन्स फिजिकली हेल्दी है। सोशली, बिहेवियरली, इमोशनली हेल्दी, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होने का मीनिंग क्या है, इसको समझो। हम कभी डाइजेस्टिव हेल्थ नहीं पढ़ते। क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो, क्या ये इकलौता ऑर्गन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में? नहीं, ऐसे 8 और हैं। कुल मिला के 11 हैं, 8 मेजर 3 माइनर, तो ऐसे 7 और हैं, टोटल 8 हो गए। तो 7 और हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ये 8th नंबर पे जो 12th में आ गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर एक छोटा सा आता है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, फिर एक और छोटा आता है इम्यून सिस्टम, फिर एक छोटा आता है लिम्फेटिक सिस्टम। कुल मिला के ये 11 जो सिस्टम्स हैं, इन सभी में हम केवल रिप्रोडक्शन वाले सिस्टम की हेल्थ पढ़ते हैं। तो ऐसा रीजन होगा कुछ, तभी पढ़ते हैं। इसके पीछे रीजन है, और वो रीजन है सोसाइटी, समाज। रिप्रोडक्शन से समाज बनता है, परिवार बनता है। सो एक कपल रिप्रोडक्शन करके इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही कोई दूसरी फैमिली में भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहे हैं और ये समाज का हिस्सा है। आगे चल के इनके रिश्ते हो सकते हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट होती है। सो ये समाज बनता है। सो सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप कोई लड़की छेड़ रहे हैं या कोई किसी बहन बेटी को छेड़ रहा है तो वो सही माना जाएगा। दैट इज़ नॉट बिहेवियरली हेल्दी। इमोशनली हेल्थ का मतलब रोना धोना, साइकोलॉजिकल हो जाना, ये सब चीज़ें। सो इन सभी एस्पेक्ट रिप्रोडक्शन से संबंधित, बिकॉज रिप्रोडक्शन हार्मोनल है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का एक्शन है। सो इन सब चीज़ों से बिल्कुल क्लियरेंस है, साउंड माइंडेड है कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कोई सोसाइटी, तब उसको रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी कहते हैं। व्हेन इंडिया इनिशिएटेड एनी एक्शन प्लान टू कंट्रोल पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन 750 करोड़, तकरीबन 150 करोड़ पहुंच रही है अब, और वर्ल्ड की पॉपुलेशन 750 करोड़ है। तो इतनी पॉपुलेशन अभी नहीं है एकदम से टपक गई, जो धीरे धीरे बढ़ी है। 1900 में सिर्फ 2 बिलियन थी, यानी 200 करोड़। 1987 तक आते आते तकरीबन 500 करोड़ होगी। 87 सालों में तकरीबन 3 गुना। सो 1960 के टाइम पे हरित क्रांति आई ना, ग्रीन रिवोल्यूशन, ये वही दौर था जब लोगों को समझ में आने लग गया कि इतनी बढ़ती पॉपुलेशन से जॉब नहीं मिलेंगी, फूड नहीं मिलेगा, स्पेस नहीं मिलेगा, मेटिंग नहीं मिलेगी, मीन्स मैरिज की चांसेस कम हो जाएंगे, सेक्स रेशो बिगड़ेगा, इन सब चीज़ों पे विचार होने लगा। तो इंडिया अमंग वर्ल्ड पहली कंट्री है जिसने कोई एक्शन प्लान स्टार्ट किया 1951 में। इंडिया और चाइना में ही तो थी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, तो उन दोनों में भी, इंडिया और चाइना में भी, इंडिया ने पहले स्टार्ट किया। इंडिया इनिशिएटेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम in 1951. I hope this is very much clear to you now.